वेलकम प्रोग्रामर्स। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह अगर यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल कहीं पे आप यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उसका नेम, उसका मार्क्स, लाइक दैट, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो आप सी प्लस प्लस में किस स्टेटमेंट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने VS कोड में। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा सी इन। ओके, सी इन। इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम भी मैं रखूंगा CIN.cpp। सो ये मेरी एक फाइल बन चुकी है। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमने कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, उसकी आउटपुट लेनी है किसी भी स्टेटमेंट की, तो हम सी आउट स्टेटमेंट का यूज करते थे। अब हम देखेंगे कि आप किस तरह एक यूजर से वैल्यूज को गेट करने के लिए सी इन का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको सी इन के बारे में दे देता हूँ। जो सी इन है वो हमारे पास सेम है जिस तरह हमने सी आउट यूज किया था, उसी तरह एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है जो कि हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू हमारे कीबोर्ड से डाटा को रीड करता है। मतलब जो हम कीबोर्ड पे कीज को प्रेस करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू वो हमारे पास उस डाटा को रीड करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है। अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो अभी ये थोड़ी सी डेफिनेशन है सी इन की। सिनेरियो में आप लोगों को बता देता हूँ कि हम मतलब इसमें एक्चुअली क्या करेंगे। हम कोई भी एक रैंडम सा इंटीजर या कोई भी मतलब वैल्यूज मतलब यूजर से उसको सी इन करवाएंगे एंड देन उसको प्रिंट करवाएंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक हेडर फाइल लगा देता हूँ। एंड आप लोगों को जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने अगर कोई भी वैल्यू को स्टोर करवाना है तो हम उसके लिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। सेम एज इसी तरह अगर हमने यूजर से किसी भी वैल्यू को गेट करना है एंड उसको अगेन रिटर्न करवाना है, हमें सी आउट करवाना है, तो हमें एक वेरिएबल की जरूरत होगी। तो सी इन में भी हमारा यही केस होने वाला है। अगर हमने यूजर से कोई भी वैल्यूज लेनी है तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे एंटर योर एज, अपनी एज यहाँ पे एंटर करो। तो उसके लिए मुझे एक इंटीजर बनाना होगा एज। एंड अभी इसको वैल्यूज नहीं दे पास करनी क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो हम एक्चुअली यूजर से सीन करवाएंगे। ये हमारा अब यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब हमने यहाँ पे यूजर को कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ शो करवाना है कि यहाँ पे इसके बाद उसने क्या करना है, कौन सी वैल्यूज को यहाँ पे एंटर करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सी आउट लिखूंगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा जिसमें हमारा ये लिखा हुआ आएगा, प्लीज एंटर योर एज, जिससे हमारे यूजर को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने अपनी जो एज को एंटर करना है। एंड इसके बाद हमारा जो यूजर से सी इन लेने का मेथड होगा उसको मतलब अब हम क्रिएट करेंगे कि वो किस तरह हम उसको कह सकते हैं, मतलब किस तरह हम उससे वैल्यूज कौन से ऑपरेटर के थ्रू हम यहाँ पे वैल्यूज को ले सकते हैं। उसके लिए एक कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है सी इन। एंड ये जो हमारे पास ग्रेटर देन के साइन होते हैं, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग में हम इसे एज एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे अभी हमने जो हमारा यहाँ पे अभी जो हमने हमारा एज नाम का एक इंटीजर बनाया था, अब हम उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो ये हमारे पास जो हमारा यूजर होगा यहाँ पे मतलब एज में हमारे पास जो भी वैल्यूज को एंटर करेगा वो हमारे पास एज में अपडेट हो जाएंगी। एंड यहाँ पे अब हम उसको रिटर्न करवा देंगे थ्रू सी आउट। एंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, योर एज इज, एंड इसके बाहर अब हम उसी एज को कॉल कर देते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में इसको देखा था कि आप किस तरह एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं देन उसको कॉल करते हैं। अगर मैं अब इसको रन करूं तो मेरे पास सबसे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट होके आ गई, प्लीज एंटर योर एज। एंड नेक्स्ट उसके बाद मुझसे यहाँ पे एक सी इन मतलब लिया जाएगा, एक वैल्यूज को लिया जाएगा। एंड उसके बाद जैसे मैं वैल्यूज एंटर करूंगा तो मेरे पास ये लिखा आ जाएगा, योर एज इज, ये आगे जो भी मैं अपने एज को एंटर करूंगा। ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये पूछा है, प्लीज एंटर योर एज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 21 एंड ये देखें योर एज इज 21, ये लिखा हुआ आ गया कि किस तरह हमने एक यूजर से इनपुट ली और उसको
अगेन उसको रिटर्न करवा दिया। तो ये देखा हमने कि आप किस तरह एक इंटीजर वैल्यूज को यूजर से सीन करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने यूजर से कोई फ्लोटिंग वैल्यूज को सीन करवाना है या एक स्ट्रिंग को सीन करवाना है तो वो भी सेम इसी तरह है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो हमारा सिनेरियो है उसमें हमने एज को तो सीन करवा लिया, यूजर से गेट कर लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से यूजर से उसका नेम भी अगर उसको हमने गेट करना है तो उसके लिए सेम हमने देखा था कि हमारे पास जो नेम होती है वो एज एन स्ट्रिंग होती है, क्योंकि नेम में जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास एक से ज्यादा होते हैं। सो सिंपली यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूंगा एंड इसके बाद हम यूजर से नेम रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो उसका नेम भी मैं नेम रखूंगा एंड सिंपली इसी तरह एक सी आउट स्टेटमेंट लगाऊंगा जिसमें हमारे पास ये लिखा हुआ आएगा, प्लीज एंटर योर नेम, जिससे हमारा जो यूजर है वो यहाँ पे अपना नेम एंटर करेगा, देखेगा कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो नेम के लिए है, सो यहाँ पे वो नेम को एंटर करेगा एंड इसी तरह अब हम सी इन के थ्रू उसका नेम को यहाँ पे कॉल कर देंगे, जिसको हमने एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करवाना है स्ट्रिंग में एंड यहाँ पे इसको मैं नेम से इसको सीन लूंगा एंड अगेन यहाँ पे मैं एक सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू उसका नेम मतलब उसको शो करवा दूंगा, योर नेम इज एंड आगे सिंपल जो भी वो एंटर करेगा वो, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे नेम में स्टोर हो चुका होगा एंड उसको अब हम यहाँ पे सिंपली कॉल कर देंगे एंड ये हमारे पास बन जाएगा योर नेम इज एंड जो भी यूजर अपना नेम एंटर करेगा वो यहाँ पे लास्ट पे उसको शो करवा दिया जाएगा एंड अगर मैं इसको सेव एंड रन करूं तो आप देखिएगा, ओ सॉरी मैं ये आप लोगों को बताना भूल गया कि हमारे पास जो नेम एक कीवर्ड है वो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। आप सिंपल नेम को इस तरह यूज नहीं कर सकते, दैट्स माय बैड, मैं आप लोगों को बताना भूल गया। तो मैंने जब ये एरर देखा तो मुझे यहाँ पे याद आया कि आप NAME को नेम को एज एक हमारे पास जो वेरिएबल नेम है उसके तौर पे यूज नहीं कर सकते, वो बता रहे नेम डज नॉट अ टाइप। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे EE करना पड़ेगा या कुछ और नेम NAME नहीं रखना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी मुझे EE करना पड़ेगा एंड अगेन यहाँ पे EE करना पड़ेगा, तो जिससे अब हमारे पास ये रन हो जाएगा, क्योंकि NAME जो है वो हमारे पास एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है हमारे C++ कंपाइलर में। आगे हम इसको देखेंगे कि ये किस लिए यूज होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो आई होप कि ये अब मेरे पास रन हो जाएगा एंड ये देखें नीचे आप यहाँ पे ये हमारे पास कह रहा है कि प्लीज एंटर योर नेम एंड यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ मनान एंड योर नेम इज मनान एंड प्लीज एंटर योर एज एंड यहाँ पे ये मैं 21 लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा योर एज इज 21। अब थोड़ा सा मैं इसको एक ब्यूटीफुल सी लुक देना चाहूँगा, वो कैसे देना चाहूँगा, यहाँ पे मैं एंडल लिख दूंगा जिससे मेरा ये वाली जो स्टेटमेंट है इसके बाद मेरे पास एक ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी एंड यहाँ पे मेरे पास एज के बाद जो है वो कॉलन नहीं लगा हुआ तो इसको भी मैं सिंपली यहाँ पे एक कॉलम से सेपरेट कर दूंगा। सो अगर मैं अब इस कोड को रन करूँ तो आई होप कि ये मेरे पास करेक्टली रन हो जाएगा एंड मेरी जो डिजायर्ड आउटपुट होगी वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। सो ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये पूछा है प्लीज एंटर योर नेम एंड मैं सिंपली यहाँ पे मनान अपना नेम एंटर करूंगा एंड ये अब मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आ गया, वाओ ब्यूटीफुल, योर नेम इज मनान एंड प्लीज एंटर योर एज। सो यहाँ पे 21 एंड एज इज 21 एंड वी आर गुड टू गो। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक यूज़र से सीन को देखा कि आप किस तरह यूज़र से एक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़र से कोई भी वैल्यूज़ को सीन करवा सकते हैं, चाहे फिर वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू हो, वो एक स्ट्रिंग टाइप हो, वो एक करैक्टर हो, या कोई भी वैल्यूज़ आप यूज़र से वहाँ पे सी इन करवा सकते हैं एंड अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे सिंपली सी इन एंड सी आउट के स्टेटमेंट के थ्रू। सो स्टे ट्यून्ड एंड वी आर गुड टू गो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।